गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम अपना लेसन नंबर 2 द साइबर वर्ल्ड इसको आज समझेंगे और इसकी एक्सरसाइज को भी सोल्व करेंगे। तो इस लेसन में जो हमें चीज़ें बताई गई है वो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी हैं। अगर इन बातों को हम फॉलो करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होंगी, बहुत यूज़फुल होंगी। तो सब बच्चे कोशिश करें इन एक्सरसाइज को करने की। एक्सरसाइज टू डू बिफोर यूजिंग द कंप्यूटर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर यूज़ करने से पहले ही की जाए। अगर आप अपनी लैपटॉप पर काम कर रहे हो उससे पहले भी कर सकते हो। अगर आप लाइव क्लास अपने फ़ोन पर ले रहे हो तो उससे पहले भी कर सकते हैं। क्या कौन सी एक्सरसाइज है बेटा? आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, कोई बात नहीं, आप बाद में वीडियो देख लीजिएगा। एल्बो बेंडिंग एक्सरसाइज फॉर द शोल्डर। ठीक है, एल्बो को बेंड करना है और शोल्डर तक की ये एक्सरसाइज है। ये कुछ इस तरीके से बेटा, ये जो पिक्चर्स नीचे दिखाई गई है ना, हमें इन स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट पिक्चर जो है वो फर्स्ट स्टेप है, और सेकंड पिक्चर जो है वो सेकंड स्टेप है, और थर्ड पिक्चर जो है वो थर्ड स्टेप है। देखिए क्या करना है। स्ट्रेच द आर्म इन फ्रंट ऑफ द बॉडी एट शोल्डर लेवल। हमें अपने हाथों को अपने शोल्डर के सामने, जैसे इस लड़के ने कर रखी है ना बेटा पिक्चर में, देखो अच्छे से ये वाला पोस्चर बनाओ सब बच्चे। द हैंड शुड बी ओपन विद द पाल्म फेसिंग अप। हथेलियों को ऊपर की तरफ करना है, ऊपर की तरफ फेस करके रखना है, ना कि हमें नीचे की तरफ जैसे इस लड़के ने कर रखा है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है, कर लिया होगा आई थिंक। सेकंड स्टेप में हमें करना है बेंड द आर्म्स एट द एल्बो एंड टच द फिंगर टू द शोल्डर। हमें क्या करना है बेटा, बेंड द आर्म्स, हमें अपने आर्म्स को बेंड करना है और अपनी फिंगर्स को टच करना है शोल्डर पे। क्या आप लोग अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखा सकते हैं कि आप कर रहे हैं या नहीं? माइक बंद रखना, कैमरा ऑन कर रखना। दिखा सकते हो? थर्ड स्टेप क्या है बेटा, स्ट्रेटन द आर्म्स अगेन। अपने आर्म्स को दोबारा सीधा करो, सीधा कर लो। दिस इज 1 राउंड एंड रिपीट 10 टाइम्स। ये हो गया 1 राउंड। ऐसे ही आप लोगों को 10 टाइम्स करना है। जल्दी से करो, 10 टाइम्स करो जल्दी से, काउंट के साथ करो। 1। सेकंड एक्सरसाइज है बेटा हमारी, ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, ये हमें डेली फॉलो करनी है। ठीक है, डेली फॉलो करनी है। जब भी हम लाइव क्लास लेंगे, 10 o'clock लाइव क्लास होती है, आप 15 मिनट पहले इस एक्सरसाइज को करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज क्या है देखो, इसमें भी पिक्चर के थ्रू आपको समझाया गया है। ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपको बिल्कुल आगे की तरफ करना था, इसमें आपको साइड में करना है। फर्स्ट स्टेप है इसका, एक्सटेंड द आर्म साइडवेज एट शोल्डर लेवल, हैंड्स ओपन एंड पाल्म फेसिंग द सीलिंग। सीलिंग होता है बेटा छत। ठीक है, तो एक्सटेंड द आर्म साइडवेज, साइड में अपने आर्म को खोलना है, साइड में आपको अपने आर्म्स को खोलना है। एट द शोल्डर लेवल, बिल्कुल कंधों के बराबर, को ऊंचे नीचे नहीं होने चाहिए, और हाथों को खोलना है। और पाम्स का फेस कहाँ होगा, आपकी छत की तरफ। ठीक है, सेकंड स्टेप है इसका, बेंड द आर्म्स एट द एल्बो एंड टच द फिंगर टू द शोल्डर। ये सेकंड स्टेप बिल्कुल सेम है फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह, बस इसको साइड में आपको सेकंड स्टेप पर क्या करना है, शोल्डर को, फिंगर्स को टच करना है। और थर्ड स्टेप है बेटा इसका, अगेन स्ट्रेटन द आर्म साइडवेज, रिपीट 10 टाइम्स। ठीक है, और दोबारा हाथों को खोल लो, फिर से ऐसे कर लो। इस एक्सरसाइज को भी फटाफट 10 टाइम्स करो बेटा। हमने 2 एक्सरसाइज कर ली है, ये दोनों एक्सरसाइज हमें डेली रूटीन में फॉलो करनी है। अब हम अपने साइबर वर्ल्ड पर काम करने से पहले रेडी है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। बैठ जाइए आप लोग सभी। चलिए, ये है बेटा MCQ टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इनका एक आंसर हमें टिक करना है, जो राइट आंसर है। मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन फर्स्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करें इन क्वेश्चंस के।
फर्स्ट है इसमें ए पार्ट है डाटा दैट प्रोवाइड बाय द यूज़र। यूज़र कौन होता है बेटा? जो यूज़ करता है। अब अगर मैं लैपटॉप को यूज़ कर रही हूँ तो मैं हूँ यूज़र, आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, आप हो यूज़र। तो अगर मैं अपने तो बेटा जब यूज़र कोई डाटा प्रोवाइड करता है, किसको? कंप्यूटर को, लैपटॉप को या मोबाइल को, तो वो डाटा क्या कहलाता है बेटा? वो डाटा आउटपुट कहलाता है। आउटपुट तो मतलब हमें कुछ मिला। प्रोसेस होता है बेटा, उस पर कुछ प्रोसेसिंग हुई, कुछ काम हुआ। इनपुट होता है हमने उसको कुछ दिया, मतलब प्रोवाइड करवाया, उसको बोलते हैं इनपुट। हमने जो डाटा प्रोवाइड करवाया, यूज़र ने जो डाटा दिया, उसको बोलते हैं इनपुट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है इट इज़ नॉट विजिबल बट इट कंट्रोल आवर कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, सबने अपनी कंप्यूटर लैब में कोई ना कोई बच्चा गया होगा, सबने कंप्यूटर सिस्टम को देखा होगा। अगर आपके घर पर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, लाइक आपको उसका स्क्रीन दिखाई देगी, आपको सीपीयू दिखाई देगा, आपको कीबोर्ड दिखाई देगा, माउस दिखाई देगा। मगर जो सिस्टम विजिबल नहीं है, जो दिखाई नहीं दे रहा मगर पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं बेटा सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर। ठीक है। रैम तो होती है बेटा एक मेमोरी, और प्रोसेस होता है जब हम कोई इनपुट देते हैं उस पर जो कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, मगर हमें क्या बताना है? एक ऐसी चीज़ जो विजिबल नहीं होती मगर पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है बेटा, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन बाय द CPU ऑन द गिवन डाटा। देखो ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में डाटा प्रोवाइड करवाया यूज़र ने, तो उस पर CPU काम करता है। उस काम करने को क्या बोलते हैं? स्टोरेज बोलते हैं? नहीं। इनपुट बोलते हैं? नहीं। इनपुट तो डाटा होता है जो यूज़र देता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होती कहाँ पर है? CPU में। जब यूज़र डाटा दे देता है तो उस पर CPU क्या करता है? क्या काम करता है? प्रोसेस करता है उसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजल्ट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। देखिए, तो रिजल्ट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। अब देखो यूज़र ने डाटा दे दिया, CPU ने प्रोसेसिंग कर दी। अब उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, फॉर एग्जांपल मैंने कंप्यूटर को कमांड दे दी 4 + 2 = 2, तो जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा? 4 + 2 कितना होता है बेटा? 6। तो जो 6 आंसर आया वो क्या है बेटा? हमारा आउटपुट। ठीक है। तो जो रिजल्ट डिस्प्लेड होता है मॉनिटर पर, उसको बोलते हैं हम आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एसेंशियल फॉर एवरी कंप्यूटर सिस्टम। ये हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखो, माउस ना हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक आधी चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो काम चल जाएगा। अगर इनमें से स्पीकर ना हो, मान लो स्पीकर ना हो तो भी काम चल जाएगा। मगर यहाँ पर अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं हो तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी कौन सी है इन तीनों में से? माउस ज़रूरी नहीं है, स्पीकर ज़रूरी नहीं है। इन तीनों में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेटा? ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, नेक्स्ट है द डिवाइस दैट स्टोर्स योर डाटा परमानेंटली। अब आपने जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया वो हमेशा के लिए कहाँ स्टोर होता है? कीबोर्ड पर स्टोर होके रहता है, या फिर प्रिंटर पर जाकर स्टोर हो जाता है, या फिर जो हमारी कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वहाँ स्टोर होता है? वहाँ स्टोर होता है बेटा हार्ड डिस्क ड्राइव में। प्रिंटर पे से तो हम प्रिंट लेते हैं, कीबोर्ड से हम उसको डाटा प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द CPU दैट परफॉर्म ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। देखो, अलग अलग तरीके की कमांड देने के बाद कंप्यूटर अलग अलग तरीका का रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि आप लोगों ने पेंट ब्रश चलाया होगा, और अगर आप 5th में जाओगे तो मैडम आपको एक्सेल सिखाएगी, वर्ड सिखाएगी। ठीक है, टेक्स्ट पेंट सिखाया होगा। ठीक है, तो अब अगर उस कंप्यूटर में हम कोई मैथ की कोई कैलकुलेशन करते हैं
तो उसको क्या बोलते बेटा, ALU, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट, उसको बोलते बेटा ALU, जिसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपको सिर्फ बताने के लिए बताया, आपको ये चीज़ याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना ही याद रखना है, जहाँ पर मैथमेटिकल मतलब जहाँ पर मैथ से रिलेटेड जो कैलकुलेशन होती है उस हिस्से को बोलते हैं ALU। नेक्स्ट है द प्रोसेस विच मीन्स टेकिंग डिसीजन इन येस और नो। देखो जहाँ पर यह देखो, एक तो होता है कि आपने कोई कमांड दी, फिर कंप्यूटर ने प्रोसेस करके आपको बताया, और एक होता है कि कंप्यूटर ने, जैसे आपके ट्रू फॉल्स होते हैं ना, ट्रू फॉल्स समझ के चलो, जहाँ पर ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट का प्रोसेस किया जाता है वो होता है बेटा अर्थमेटिक में। तो देखो अभी बताया मैंने, जहाँ पर भी मैथ्स का जो भी काम होगा वो अर्थमेटिक में होगा, जहाँ पर येस और नो का काम होगा वहाँ पर लॉजिकल काम होगा, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि चलो अभी आप 4th में हो तो मे भी आप 1st में रहे होगे, तो मैम आपसे ये कहती होंगी ना कि कल आपका प्रैक्टिकल है, कल आपका प्रैक्टिकल मतलब करके दिखाना, ठीक है। और इसमें क्या होगा, लॉजिकल में क्या होगा, या तो आंसर येस होगा या फिर नो होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा हम, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए अब आ गया लॉजिकल क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको या तो आपका आंसर येस होगा या फिर नो होगा। क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, पुट अ टिक फॉर द ट्रू एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। आपको स्टेटमेंट मैं बताऊंगी, समझाऊंगी और फिर उसका बताऊंगी ये ट्रू क्यों है, ये फॉल्स क्यों है। फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, कंप्यूटर कैन डू ओनली ए फ्यू कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। कंप्यूटर थोड़े ही समय में बहुत सारी कैलकुलेशन को कर लेता है। कंप्यूटर कैन डू ओनली अ फ्यू कैलकुलेशन, कुछ ही कैलकुलेशन को सेकंड में करता है, नहीं, बहुत सारी कैलकुलेशन को कर लेता है। देखो दोबारा देखो बेटा इसको, कंप्यूटर कैन डू ओनली अ फ्यू कैलकुलेशन, अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ी सी कैलकुलेशन। मतलब मान लो मैंने उसको ये बोल दिया 4+2 को ही वो कैलकुलेट कर पाएगा। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा। उसके बाद देखिए बेटा, कंप्यूटर मेक्स मिस्टेक वाइल वर्किंग एट हाई स्पीड। कंप्यूटर गलती कर सकता है जब उस पर बहुत तेजी से काम करता है। देखिए बेटा, कंप्यूटर को जो नो, क्योंकि बेटा कंप्यूटर को जो भी हम डाटा कितनी भी जल्दी दे दें और कितनी ही स्पीड से वो काम करे, वो उस डाटा के हिसाब से ही करेक्ट या इनकरेक्ट वर्क करेगा, ठीक है। स्पीड पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इन द बैंक्स कंप्यूटर कैन टेल यू द प्रेजेंट अमाउंट इन योर अकाउंट। बैंक्स में कंप्यूटर आपके जो बैंक अकाउंट में जो मनी है क्या वो सही से बता पाता है? यस। जब आप उसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर डालते हो तो वो फटाक से आपको अपनी अकाउंट डिटेल बता। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग नंबर। कंप्यूटर क्या सिर्फ कंप्यूटिंग, डी पार्ट दोबारा देख लियो। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग नंबर। कंप्यूटर अपने कंप्यूटर नंबर पर ही काम करता है। देखो उसमें जब हम 1 2 3 4 लिखते हैं तो कंप्यूटर की प्रोसेस चलकर वो अपने खुद के नंबरों में चेंज कर लेता है और फिर आपको एक वैल्यूबल डाटा प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर मशीन है दैट हेल्प अस इन अ फिजिकल वर्क। क्या वो हमारा फिजिकल वर्क में हेल्प कर सकता है? नहीं, वो हमारा मेंटल वर्क में हेल्प कर सकता है। फिजिकल वर्क जैसे बेटा अगर मैं कंप्यूटर को ये बोलती हूँ कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, नहीं, वो पानी नहीं ला सकता। मगर अगर मैं यहाँ पर वाटर टाइप कर देती हूँ तो वो मुझे वाटर की पिक्चर दिखाएगा, वाटर के सोर्सेज दिखाएगा। तो वो मेरे मेंटल वर्क में काम में मुझे हेल्प करेगा, ना कि मेरे फिजिकल वर्क में। उसके बाद है आफ्टर वर्किंग फॉर अ फ्यू आवर्स कंप्यूटर विल गेट टायर्ड। अब देखिए आप लोग सुबह से ये सेकंड क्लास ले रहे हैं और कुछ बच्चे थक भी गए होंगे, मगर क्या कंप्यूटर थकता है कुछ घंटों के बाद? नहीं, कंप्यूटर नहीं थक सकता क्योंकि ये एक मशीन है, ठीक है।
उसके बाद है फिलिप्स आ गए हैं बेटा। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऊपर से क्लू बॉक्स दिया गया है। क्लू बॉक्स को रीड कर रही हूँ मैं। लार्ज मेमोरी, स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सटाइल और टायरलेस। ठीक है, लार्ज मेमोरी मतलब बहुत बड़ी मेमोरी, स्पीड मतलब आप समझ ही गए होंगे, एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल ठीक आंसर देना, वर्सटाइल मतलब अलग अलग तरीके के, टायरलेस मतलब जो थकता नहीं है। अब कंप्यूटर नेट गेट्स टायर्ड, एक कंप्यूटर थकता नहीं है तो उसको हम बोल देंगे बेटा टायरलेस। इट कैन डू डिफरेंट जॉब, ये अलग अलग तरीके का काम करता है। अभी बताया ना मैंने, वर्सटाइल मतलब अलग अलग तरीके से काम करना, वर्सटाइल। नेक्स्ट है इट स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है बहुत सालों तक, अ नंबर ऑफ ईयर्स तक। कहाँ? लार्ज मेमोरी में, अपनी बहुत बड़ी मेमोरी में। उसके बाद है इट गिव्स यू करेक्ट रिजल्ट विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ये आपको बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देता है बिना किसी डाउट के, कन्फ्यूजन को, उसको बोलते हैं बेटा एक्यूरेसी, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल एक्यूरेट। उसके बाद है इट कैन डू अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड, ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन को एक सेकंड में कर देगा, तो हम क्या कहेंगे उस चीज़ को? बहुत स्पीड से किया उसने। ठीक है, बहुत स्पीड से ये काम किया। अब मैं अगर किसी बच्चे को कोई कैलकुलेशन देती हूँ, कोई काम देती हूँ तो वो थोड़ा सा धीरे करेगा, मगर कंप्यूटर को तो क्या हो जाएगा? कंप्यूटर को क्या हो जाएगा बेटा? वो उसको तो बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेक हेल्प फ्रॉम द क्लू बॉक्स। ये फिर से एक क्लू बॉक्स आ गया, फिलिप्स में ही है। ठीक है, मतलब ये आप ये कह सकते हो वो उसका फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। मैं दोबारा से पढ़ रही हूँ। वेबकैम, मदरबोर्ड, USB, गीगाबाइट और CPU। ठीक है, तो अब मैं इनकी स्टेटमेंट पढ़ूंगी तो आपको धीरे धीरे इनका वर्ड का मतलब भी समझ में आ जाएगा। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ हार्ड डिस्क एंड DVD इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट। देखिए बेटा, इस चीज़ को इससे समझिए, कुछ बच्चे जानते भी होंगे, कहते हैं कि ना फ़ोन की स्टोरेज है ना इतने GB की है। ठीक है, फ़ोन की स्टोरेज में 2 GB डाटा है, 3 GB डाटा है। तो ऐसे ही कंप्यूटर की जब स्टोरेज को, कंप्यूटर की स्टोरेज क्या होगी बेटा? हार्ड डिस्क। ठीक है, कंप्यूटर की स्टोरेज को या फिर DVD जो सर्कल में आती है ना, जो DVD प्लेयर में डालते हैं, उसकी स्टोरेज को किस उसमें नापा जाता है? GB मतलब गीगाबाइट्स। ठीक है, गीगाबाइट्स। नेम द चिप दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है, माइंड है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? CPU। इसको बोलते हैं CPU। नेक्स्ट है अ बोर्ड इनसाइड द सिस्टम बॉक्स दैट होल्ड्स ऑल द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। एक बोर्ड जो सिस्टम बॉक्स के अंदर होता है, सारे कंप्यूटर के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसको होल्ड करके कौन रखता है? जैसे कि आप ये लगा सकते हो, मम्मी जो होती है ना, मम्मी सारी चीज़ों को समेट कर रखती है, नेसेसरी वाली, ज़रूरत वाली चीज़ों को भी, और जो बेज़रूरत की है वो उनको भी, तो सबका ध्यान रखती है। इसी तरीके से जो कंप्यूटर की मम्मा है, मदर है, वो कंप्यूटर के जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको समेट कर रखती है। तो जहाँ पर कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उस जगह को बोला जाता है बेटा मदरबोर्ड। उसके बाद है अ पार्ट दैट यूज टू कनेक्ट पेन ड्राइव विद कंप्यूटर। आपने देखा होगा कि आप अगर लैपटॉप में चलाते हो तो उसमें एक छोटी सी रेड कलर की चिप लगाते हो, और मे बी एक फिंगर जितनी बड़ी होती है, उसको बोलते हो पेन ड्राइव। और उसका क्या नाम है दूसरा कंप्यूटर में लगाने के लिए, जब उसको बोलते हैं पेन ड्राइव, तो हम अपने इजी के लिए बोल देते हैं, उसका नाम है बेटा USB।
अ पोर्ट दैट इज यूज टू कनेक्ट पेन ड्राइव विद कंप्यूटर। कंप्यूटर में उस पेन ड्राइव को लगाने की जो जगह होती है उसको बोलते हैं यूएसबी। अ डिवाइस कनेक्टेड विद द कंप्यूटर टू सेंड वीडियो थ्रू इंटरनेट। अब मैं ये आपको बता देती हूँ, जैसे कि कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक कैमरा होता है, ठीक है, उसके थ्रू अगर कोई वीडियो इंटरनेट पर मुझे बात करनी है, आप कहते हो ना मैडम आपका कैमरा ऑन नहीं है, आपका कैमरा ऑन नहीं है, अगर मैं उस कैमरे को ऑन कर दूं तो वो हो जाएगा बेटा मेरा वेब कैम, क्योंकि मैं इंटरनेट के थ्रू आपसे बात कर रही हूँ तो वो हो जाएगा आपका वेब कैम। नेक्स्ट पेज आ जाइए, ये लास्ट पेज है बेटा, ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए कह रही हूँ कि ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट बिटवीन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। अब लैपटॉप और डेस्कटॉप होता है जो अपनी कंप्यूटर लैब में एक टेबल पर फिक्स रखे हुए हैं, उनको इधर से उधर हम लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। लैपटॉप क्या होता है, पोर्टेबल होता है, हल्का होता है और थोड़ी सी कम स्पीड होती है, तो हमें अलग अलग डिफरेंस बताने और उन डिफरेंस को मार्क भी करना है, जिस तरीके से मैंने मार्क कर रखा है। तो मैं पहले डेस्कटॉप के बता देती हूँ। इट इज़ अ फिक्स कंप्यूटर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। ये एक फिक्स कंप्यूटर होता है जो जिसको टेबल पर परमानेंटली रखा जाता है, ठीक है। और लैपटॉप क्या होता है, इट इज़ पोर्टेबल। पोर्टेबल होता है बेटा को ऐसी वस्तु जो इधर से उधर आप कहीं पर भी अपने हिसाब से लेके जा सको। सेकेंड पॉइंट है इट इज़ हैवियर। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो बहुत हैवी होता है और जो लैपटॉप होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है। इट इज़ पावरफुल, ये पावरफुल होता है, और ये इट इज़ नॉट सो पावरफुल, ये इतना पावरफुल नहीं होता। उसके बाद इट हैज़ टू कंट्रोल पॉइंटर, इट हैज़ माउस टू कंट्रोल पॉइंटर। इसमें एक अलग से माउस होता है जो अलग अलग पॉइंट को कंट्रोल करता है। और इसमें कैसा माउस होता है बेटा, इट इज यूज टच पैड। इसके जो लैपटॉप के अंदर ही होता है ना माउस, अलग से एक छोटी सी स्क्रीन होती है जिसपे हम उंगली चलाते रहते हैं, ठीक है। तो और उसमें क्या होता है, एक सेपरेट माउस होता है। इट हैज सेपरेट कीबोर्ड। इसमें एक अलग से कीबोर्ड अलग से होता है, और जबकि इसमें कीबोर्ड इनबिल्ट होता है। बेटा कोई बात नहीं है, अगर बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है, रीड द क्लूज एंड अनस्क्रैम्बल द जम्बल वर्ड एंड नेम द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आपको इनको अरेंज करके एक नया वर्ड बनाना है जिससे ये मीनिंगफुल लगे। बाकी चीज़ें आपने देख रखी हैं, जो फर्स्ट है ना ये थोड़ा सा आपने देख तो रखा होगा मगर आप इसको पहचान नहीं पा रहे होंगे। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स टेलीफोनिक एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल एंड वाइस वर्सा। ये है बेटा मोडेम। आपके घरों में, कई घरों में वाईफाई कनेक्शन ले रखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो मोडेम का अर्थ होता है बेटा, जब हम इंटरनेट को एक सिस्टम के थ्रू लेकर उसमें कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह जब हम चला लेते हैं तो वो जो सिस्टम है उसको बोलते हैं मोडेम। लाइक हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। मोबाइल में तो हम इंटरनेट रिचार्ज करवा लेते हैं, उसके लिए अलग से मोडेम की ज़रूरत नहीं होती, मगर जब मुझे लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना होगा तो मुझे मोडेम सिस्टम शुरू करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसको आप ये कह सकते हो कि आपने वाईफाई लगवा रखा है, ठीक है। तो वाईफाई का जो छोटा सा बॉक्स होता है उसको बोलते हैं मोडेम। उसके बाद है, ये तो लड़कों ने ज़रूर देख रखा होगा बेटा, अ डिवाइस विच इज़ कनेक्ट टू द कंप्यूटर फॉर प्लेइंग गेम। जब कंप्यूटर में गेम खेलते हैं तो लेफ़्ट राइट सेंटर ऐसे करने के लिए आप लोग इसका यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं बेटा जॉयस्टिक, ठीक है। जॉयस्टिक, हाँ जॉयस्टिक सबने देख रखी होगी बेटा। उसके बाद है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट टेक्स्ट टू इमेज ऑन पेपर इनटू डिजिटल कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, ये भी आप लोगों के घर में होगा कि कोई भी चीज़ है उसको स्कैन करना है। मान लीजिए आपको कोई लाइक फोटोकॉपी लगा लो आप, ठीक है, लाइक फोटोकॉपी लगा लो, उसमें आप इसको डाल दोगे, वो आपको स्कैन करके उसका एक प्रिंटिंग फॉर्म आपको आपके लैपटॉप पर दिखा देगा, ठीक है, ये आपके उस स्कैनर। उसके बाद देखो ये भी आप लोगों ने देख रखी है बेटा, ये है पेन ड्राइव।
अ हैंडली स्टोरेज डिवाइस, मतलब एक तो देखो स्टोरेज कंप्यूटर में होती है, और एक ऐसी स्टोरेज जिसको आप पोर्टेबली कहीं पर लेके जा सकते हो। भाई इसमें मूवी है, वॉइस करते हैं ना, वे कहना तू मेरे को मूवी ला देगा क्या, तू मेरे को वो वाला गेम ला देगा, तो वो किस में किस उसमें मेमोरी में लेके आते हैं, हैंडली स्टोरेज, उसको बोलते हैं पेन ड्राइव। विद हाई डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑल्सो कॉल्ड अ की चेन ड्राइव। देखो इसके दो नाम बता दिए हैं, पेन ड्राइव एंड दूसरा नाम क्या है, की चेन ड्राइव। ठीक है, लास्ट है, ये आपने बहुत बार यूज़ किया भी होगा और देखा भी होगा आप लोगों के घरों में कि मैम ने पेपर सेंड किया है, मैम ने पीडीएफ सेंड की है, तो आप उसका क्या निकाल लेते हो बेटा, प्रिंट निकाल लेते हो ना। तो वो किसकी हेल्प से आता है वो प्रिंट, प्रिंटर की हेल्प से। अ डिवाइस यूज फॉर प्रिंटिंग ऑन पेपर द वर्क डन ऑन द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर पर काम है, अब देखो मैं आज आपको पिक्चर सेंड करूँगी ना, तो या तो आप उसमें से देख कर अपनी बुक में फिल कर लोगे, या फिर आप क्या करोगे, उसका प्रिंट निकालते रहोगे टाइम टू टाइम, ताकि आपका एक प्रॉपर एक बुक तैयार हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बेटा प्रिंटर। ये था बेटा हमारा लेसन 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। अगर कोई एक आध पॉइंट छूट गया है तो आपको मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ, उस वीडियो में देख लेना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो हम अपनी जैसी अगली क्लास में मिलेंगे तो पहले लेसन नंबर 1 और 2 के डाउट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।